थे. He was working for Indian Railways and my mother was a housewife. और हमें पढ़ाना था. मेरा एक और भाई है छोटा, तो हम दोनों को पढ़ना था. तो पैसे उतने घर पे थे नहीं, बहुत छोटी जगह से बिलोंग करते थे. Then my mother has taken a decision to start working something, so that थोड़ा और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाए कि एटलीस्ट हम पढ़ाई कर सकें. तो उन्होंने घर छोड़ा जब मैं क्लास 3 में था, और घर छोड़ने के बाद she has opted a job in different town, you can say a small village basically in the state of Bihar. और बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि काफ़ी छोटा था. मेरे से छोटा मेरा एक भाई था, तो आप सोच सकते हो कितना छोटा होगा. वो मुझसे 4 साल छोटा था. तो पापा के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था कि हम दोनों को संभाल पाना, हमें स्कूल भेजना. और बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा शाई था. मतलब मॉम तो थी नहीं, सबकी मॉम डैड उसे घर स्कूल छोड़ने के लिए आते थे. मेरे घर से कोई नहीं आता था. तो बहुत काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलता था. लोग मजाक उड़ाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी. मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था सपने में कि मैं इतने लोगों के साथ बैठ के कभी आपसे कुछ डिस्कशन कर भी सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सामने किसी एक इंसान के साथ डिस्कशन नहीं कर सकता था. ये हालत थी. और जो लोग मजाक उड़ाते थे, खैर वो तो खैर अलग ही बात है. तो इस तरीके से ज़िंदगी चलने लगी. और जब मैं 10th में पहुंचा, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, वो उस जगह को छोड़ चुके थे और अच्छे अच्छे एजुकेशन और कॉलेजेस के लिए वो जा चुके थे, ताकि वो अपना करियर वहाँ अच्छा बना सके. लेकिन मैं नहीं जा पाया ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशन, एज आई ऑलरेडी मेंशन टू यू. सो I called my mom when I passed 10th. I told my mom that I also want to take admission in good college, so that my future will also become good like my other friends. So my mom told, we don't have, you know that we don't have a good financial condition. How we can afford to give you a good education? तो फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया. तो मॉम ने बोला कि ठीक है, जमशेदपुर, आपने सब सुना होगा शायद जमशेदपुर के बारे में. तो मेरे शहर जहाँ मैं रहता था, जिस गांव में, वहाँ से 1 आवर की दूरी में जमशेदपुर था. तो मेरे मामा रहते थे वहाँ पे. तो मॉम ने बोला कि तुम वहाँ पे रहो, वहाँ कोई स्कूल मिल जाता है तो वहाँ पढ़ लेना. मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ नहीं मिला तो चलो ये करके देखते हैं, शायद यहाँ से तो बेटर ही होगा जहाँ पे मैं रह रहा था. वहाँ गया. वहाँ पे मैंने अभी आपके टाइम पे IIT JEE का भी एग्जाम हो रहा है, सॉरी JEE का एग्जाम हो रहा है. पहले AIEEE और IIT दोनों होता था. तो मैंने वहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट किया और अपना एजुकेशन भी स्टार्ट किया. तो आई केम टू नो अबाउट अ पर्सन हु वाज टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट वेयर आई वाज स्टडीइंग. एंड ही वाज बेसिकली नॉट अ रेगुलर टीचर. वो बैंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहे थे. BIT बैंगलोर एक कॉलेज है, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. वहाँ पे वो इंजीनियरिंग कर रहे थे. और उन्होंने मुझे बोला कि यू आर वेरी टैलेंटेड, व्हाई नॉट यू शिफ्ट टू बैंगलोर, सो यू विल गेट बेटर एजुकेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला. So I told, sir, my financial condition is not good. Not my financial, my parents' financial condition is not good, and I don't think they will afford me to for the admission in Bangalore. तो उन्होंने बोला कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. एक काम करो, आई एम एन एजुकेशन कंसल्टेंट. ही वाज एन बेसिकली एजुकेशन कंसल्टेंट. तो एजुकेशन कंसल्टेंट कौन होते हैं? जो आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए. तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर आपको, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. तो मुझे वो स्टार्टअप वर्ड बेसिकली मैंने नहीं सुना था उस समय. ये बात बहुत पहले की है. मैंने बस इतना बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, कुछ भी, मुझे अपना खुद का कुछ करना है. तो उन्होंने बोला ठीक है, क्यों नहीं ट्राई करते हो, मैं तो मेरे साथ जुड़ जाओ. तो मैंने बोला मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कुछ मत करो, आप अपने नेटवर्क से 3-4 बच्चों को लेके आओ जो इंटरेस्टेड है बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए अच्छे कॉलेजेस में, और उससे जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपका एजुकेशन मतलब स्पॉन्सर कर दूंगा. मैंने बोला कि मैं तो काफी छोटा हूँ, नेटवर्क भी उतने नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा. उन्होंने बहुत बोला. तो मैंने ही बोला चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे स्टार्टअप भी करना है फ्यूचर में बिजनेस, तो चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ. तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ. और 2 महीना मैंने बहुत ट्राई किया, स्कूल भी जाता था और इसके लिए भी ट्राई करता था. और फाइनली मुझे 4-5 बच्चे मिल गए. तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ. उनसे कॉलेजेस से फिर उनका एडमिशन भी हो गया. 1 महीने बाद उन्हें चारों को कॉल भी आ गई. और मैं भी खुश था कि मुझे भी कॉल आ जाएगा और मेरा पूरा स्पॉन्सर हो गया. अब मैं बैंगलोर में पढ़ूंगा, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा. लेकिन हुआ ये कि मुझे कॉल नहीं आया. उन चारों को तो आ गया, मुझे कॉल नहीं आया. जब मैंने पूछा कि मुझे कॉल क्यों नहीं आया,
तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें कोई कमिटमेंट किया ही नहीं था, और उन्होंने ये भी कह दिया था मुझे कि आप जहां भी पढ़ रहे हो वो छोड़ दो, और क्योंकि आपका बैंगलोर में एडमिशन होने वाला है, और एक बार जब आप वहाँ मैंने छोड़ दिया तो दोबारा मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ भी नहीं। और उतने कम समय में मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था लाइफ से, क्योंकि मॉम रहती नहीं थी साथ में, और बहुत सारे ताने ये सब सुनने को मिलता था। और फिर अभी ये फिर सोच रहा था कि वापस घर जाऊंगा तो किसी से क्या बात करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, तो बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, मैं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन कैसे कैसे करके इन सारी चीज़ों से हट के मैंने +2 अपना कंप्लीट कर लिया और AEEE का एग्जाम दिया, क्योंकि मुझे पता था कि IIT JEE मेरा निकलने वाला है नहीं, इतना टैलेंटेड मैं हूँ नहीं। तो मैंने AEEE का एग्जाम दिया, आई गॉट एवरेज रैंक एंड आई गॉट अ कॉलेज कॉल्ड अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज था एक चिदम्बरम में, तमिलनाडु में है। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। बेसिकली फ्रॉड नहीं, मतलब आप देखो तो जहाँ पे एडमिशन 50,000 में हो रहा था, वहाँ पे वो लोग 5 लाख 6 लाख चार्ज कर रहे थे। तो बेसिकली ये कॉलेज की भी गलती नहीं थी, कॉलेज को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में। तो मैंने सोचा कि बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे स्टेट में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका IIT और IIM ये इन सारे जगह पे हो जाता है अगर एडमिशन, तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो मतलब ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, because they weren't aware about the different private good colleges that are in Mumbai, Bangalore, Chennai. There are many such colleges, they are providing good placement, but due to the lack of awareness they weren't aware about this. तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा एक बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको मिल सकता है। तो मैंने उनसे सिर्फ सर्विस चार्ज किया हर एक स्टूडेंट से 10,000, जिससे क्या हुआ, एक साल के अंदर मतलब मेरे पास 150 से ज्यादा कंफर्म केसेस आ चुके थे। मुझे भी नहीं पता था कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड सर्विंग सोसाइटी। सो ये प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पता था, और ये सच में एक प्रॉब्लम निकला। बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत लोगों का मैंने एडमिशन कराया, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाया। लेकिन 2 साल के अंदर में जब मैंने एक्सपैंड करने का सोचा, तो मैंने सोचा कि जब मैं अभी चेन्नई में कर ही रहा हूँ, अपने कॉलेज में कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं बैंगलोर में भी करूं और अदर कॉलेजेस और अदर सिटीज में भी करूं, क्योंकि मुझे इंक्वायरी पूरे इंडिया से आने लगी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि बैंगलोर में मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ और मेरे 25 लाख से ज्यादा डूब चुके थे। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कैसे फ्रॉड हुआ, लेकिन फ्रॉड हुआ बिकॉज आई वॉजंट अवेयर अबाउट द टर्म स्टार्टअप, I wasn't aware about the legal formalities, किससे कैसे डील करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं बस ऐसे ही कर रहा था। Even my background was not from the business background. I'm not from the business background. मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही कोई सपोर्ट करने वाला था, कोई मेंटर नहीं था, कोई गाइड नहीं था, कुछ नहीं था। पूरी तरीके से मैं परेशान हुआ फिर से, और जितने लोगों का पैसा मेरे पास आया था और जो फ्रॉड हुआ, कोई पैसा लेके कोई चला गया, मतलब बहुत लंबी कहानी है। तो फिर पैसा मेरे पास था नहीं, लेकिन उनके एडमिशंस बच्चों के नहीं हो पाए थे और पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं। मैंने लोन लेके कहीं कहीं से कुछ अरेंज करके मैंने सारे बच्चों का एडमिशन कराया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि उनका करियर खराब हो। अब मैं लोन पे तो आ ही चुका था पूरी तरीके से, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे मॉम डैड को ये पता चले, क्योंकि मेरे मॉम डैड बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे कि मैं कभी जिंदगी में बिजनेस करूं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि बिजनेस सिर्फ बड़े लोग करते हैं और हम लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है। तो मैं ये सारी चीजें मैं उनसे छुपा के करता था। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हुई तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया ये न्यूज, और मेरे घर में भी पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा फील आता था कि मैं, अब सच बोलते थे मॉम डैड, अब तो मतलब ही नहीं है। सोचा कि सुसाइड कर लूं, 2-3 बार ऐसे थॉट्स आए। बैंगलोर में होटल में बंद करके रूम में खूब चिल्लाता था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन किसी को दिखा नहीं सकता था कि अब करना क्या है, कुछ समझ में मुझे आ नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने बोला कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी मरने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ नया करते हैं। लेकिन हाँ, मैं कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ये समझा लिया था
कि शायद मॉम डैड सही बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि ये शायद किसी की बस की बात होगी, मेरे बस की तो बात नहीं है बिजनेस करना, क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ उसमें बहुत बुरी तरीके से। बहुत पुलिस केस, ये सब बहुत सारी चीजें हुई जो बेसिकली आई वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट अगर मिल जाता, किसी मेंटर का कोई गाइड होता, तो ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। तो बहुत परेशान था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि चलो ठीक है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा जिंदगी में। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आने के बाद। जब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आई वाज सिलेक्टेड फॉर एसएससी सीजीएल एंड एसबीआई पीओ में भी सिलेक्शन हो गया था। यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकला था, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, और एसबीआई पीओ का भी मैंने एग्जाम दिया ही नहीं मेंस का, और 2-3 एग्जाम थे वो भी मैंने अवॉइड किया। और पता नहीं क्या दिमाग में हुआ कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं। मैं वापस नहीं बोलूँगा कि बॉम्बे कभी आया नहीं था, मैं बॉम्बे आ गया और ये सोच के आया था कि चलो ठीक है, इतना कुछ हुआ, फिर से ट्राई करता हूँ, अपने खुद को एक चांस देता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ और वहां पे कुछ स्टार्टअप करूंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा, कुछ नहीं मालूम था। जब यहाँ आया तो पता चला कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे